दोस्तों G7 समिट से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई ये हम सब ने अपनी पुरानी वीडियोस में देखा, लेकिन सेम यही दृश्य यूनाइटेड अरब अमीरात में भी देखने को मिला है और एक ग्रैंड वेलकम देखने को मिला पीएम मोदी का यूएई में। यूएई का ये दौरा क्यों बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण था, इस दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ और इस दौरे के तुरंत बाद किस तरह से यूएई ने पाकिस्तान को झटका दिया, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक कमेंट का जिक्र करते हैं। दरअसल कल की वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट हो, फ्रांस के प्रेसिडेंट हो, किस तरह से पीएम मोदी से मुलाकात की और उस वीडियो में हमने भारत की कूटनीति की काफी तारीफ की थी कि किस तरह से ब्रिक्स में भी पीएम मोदी बैठते हैं और G7 समिट में भी वो जाते हैं और इस तरह से वर्ल्ड लीडर से मुलाकात करते हैं। इस पर कुछ लोगों ने मोदी भक्त और इस तरह के कमेंट्स किए थे। इस पर मैं छोटा सा जवाब देकर वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि भक्त सिर्फ भगवान के होते हैं, किसी इंसान के नहीं। दूसरा, मोदी जी जो दूसरे देश में जाते हैं वो बीजेपी के नेता बनकर नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री बनकर जाते हैं। इसीलिए जो तारीफ होती है वो सिर्फ पीएम मोदी की नहीं बल्कि पूरे भारत की होती है। इसीलिए हर जगह नफरत नहीं फैलानी चाहिए। आप बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर यकीनन बोले, मैं भी आपका साथ दूंगा, लेकिन इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स जो कुछ नेताओं ने स्टार्ट की है कि भक्त वगैरह बोलना एक तरह से हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता है, तो इस चीज से बचना चाहिए। सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बहरहाल दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इंग्लिश में कहावत है कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। यूनाइटेड अरब अमीरात में अमेरिकी राष्ट्रपति या अन्य कोई नेता जाता है तो वहाँ के प्रेसिडेंट अमूमन उनको रिसीव करने नहीं जाते, लेकिन जब पीएम मोदी यूएई पहुंचे तो यूएई के प्रेसिडेंट ने सभी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। जब वे भारत आए थे तो पीएम मोदी ने भी इसी तरह प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मुलाकात की थी। इसीलिए मैंने कहा कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। यूनाइटेड अरब अमीरात दूसरे मुस्लिम देशों के मुकाबले भारत के लिए काफी ज्यादा अहमियत रखता है। अरब देशों में यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है और भारत के यूएई से जो रिश्ते हैं वो अभूतपूर्व हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने आप को काफी ज्यादा डेवलप किया है, न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बल्कि अपनी सोच में भी। यही कारण है कि आज यूनाइटेड अरब अमीरात के भारत और इजराइल जैसे देशों से रिश्ते काफी ज्यादा बेहतर हो गए हैं। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि अभी हाल ही में नुपुर शर्मा के बयान पर सभी मुस्लिम देश एक हो गए थे और भारत की आलोचना की थी, लेकिन जिस तरह से स्वागत पीएम मोदी का किया गया उससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ मजहब के लेंस से मुस्लिम देश भारत को नहीं देखते। I2U2 में भी यूएई भारत के साथ है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इस साल भारत और यूएई के बीच साइन हुआ है। पीएम मोदी सबसे ज्यादा जिस देश में विजिट करने गए हैं उनमें से एक यूनाइटेड अरब अमीरात है, इसीलिए यूएई की इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। मोदी ने खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात में पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद के निधन पर शोक भी व्यक्त किया। उनके निधन पर बकायदा भारत ने एक दिन का राजकीय शोक की भी घोषणा की थी। इस ट्रिप की खास बात ये रही कि न सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़कर यूएई के प्रेसिडेंट मोदी जी को रिसीव किया बल्कि वापस एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने भी यूएई के प्रेसिडेंट आए थे। यूनाइटेड अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 60,664.37 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिसमें भारत लगभग 39,000 करोड़ का आयात और लगभग 22,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। यूएई को भारत पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातुएं, पत्थर, रत्न और आभूषण, खनिज, खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, चीनी, फल, सब्जियां, कपड़ा आदि निर्यात करता है। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच ट्रेड पैक्ट साइन होने के बाद जो $100 बिलियन का ट्रेड का लक्ष्य भारत और यूएई ने साथ में रखा हुआ है उसे अचीव करने में भी मदद मिलेगी। संयुक्त अरब अमीरात अपनी रक्षा क्षमताओं का भी विकास कर रहा है। ऐसे में कुछ हथियार और मिसाइल वगैरह भी आने वाले समय में यूनाइटेड अरब अमीरात भारत से खरीद सकता है। एक तरफ जहां यूनाइटेड अरब अमीरात प्रेसिडेंट द्वारा ग्रैंड वेलकम पीएम मोदी का किया गया, वहीं पाकिस्तान को लेकर भी यूएई से खबर आई है। दरअसल पाकिस्तान को इस समय पैसों की सख्त आवश्यकता है। अभी तक चीन, सऊदी, यूनाइटेड अरब अमीरात और IMF उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते थे। साथ ही अमेरिका ने भी काफी लंबे समय तक उसे पैसे दिया था, लेकिन जैसे ही फंडिंग रुक गई पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर आ गया है। वहाँ पर डेली बेसिस पर चीजें आसमान छू रही है। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा भीख मांगना स्टार्ट हो चुका है। इसी के तहत यूनाइटेड अरब अमीरात से भी उन्होंने भीख मांगी है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात ने कंडीशन लगा दी है और पैसों के बदले कंपनियों के 15 से 20% शेयर्स मांग लिए हैं। इसके अलावा हाल ही में चीन द्वारा भी पाकिस्तान को लोन दिया गया, लेकिन उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन उसने लगाई थी ये किसी को नहीं मालूम। कुल मिलाकर मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का सपना पाकिस्तान का चूर चूर हो गया है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और यूएई की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।